सुप्रभात बच्चों। आज हमारा विषय है रस सिद्धांत और रस निष्पत्ति। मैं इसके विभिन्न बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि रस प्रक्रिया का आशय क्या है। रस शब्द भारतीय संस्कृति और साहित्य के चरम विकास से संबंधित है। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के लिए होता है। खाद्य पदार्थों और फलों के क्षेत्र में रस मधुरतम तरल पदार्थ का द्योतक है। संगीत के क्षेत्र में कर्णेंद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद का नाम रस है। चिकित्सा के सर्वोत्कृष्ट प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को ही रस का स्वरूप माना गया है, यानी परमात्मा ही रस है। रसो वेश अर्थात रस ही परमात्मा है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद अनुभूति को ही रस की संज्ञा दी गई है। इसीलिए काव्यानंद ही रस है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। भरत मुनि का यह समय अनुमानतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के निकट माना जाता है। भरत मुनि के पूर्व भी रस सिद्धांत के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। स्वयं भरत से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर संकेत करते हुए लिखा है। भरत मुनि के कार्य को अनेक परवर्ती आचार्यों भट्टलोलुट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भोजराज, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने आगे बढ़ाया। हिंदी के कवियों और आचार्यों ने भी रस शब्द का महत्व स्वीकार किया है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की कई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की है। वस्तुतः लगभग 20 शताब्दियों से भारत में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा अक्षुण्य रूप में रही है। यद्यपि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि संप्रदायों के प्रवर्तकों ने रस के विरोध में नए नए संप्रदायों की स्थापना करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता न मिली और अंत में उन्हें किसी न किसी रूप में रस को स्वीकार करना पड़ा। अब मैं बालकों आपको समझाना चाहती हूँ कि रस है क्या। जैसे हम किसी कविता को सुनते हैं तो हमें एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है सहृदय पाठकों को, और पाठक एक बार ये कह उठता है कि वंस मोर और सुनाएं। यही रसानुभूति है। ये सहृदय व्यक्तियों में ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति को रस निष्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? या तो उसकी रुचि नहीं है, या वह उसमें आनंद की अनुभूति नहीं करता है। लेकिन जो सहृदय पाठक हैं उनको रसानुभूति होती है। रसानुभूति का आगे का स्टेप है साधारणीकरण। किसी के भावों का जब सरलीकरण हो जाता है उसे हम साधारणीकरण कहते हैं। लेकिन पहले मैं रस को स्पष्ट करूं कि जैसे आम को खाने से हमें मिठास का जो आनंद की तृप्ति हुई, तो फलों का जो रस था उससे हमें आनंद मिला। उसी तरह किसी अच्छे दृश्य को देख करके हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, तो हमारे कभी अश्रु आते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी हम इस तरह से भावाभिव्यक्ति करते हैं। ये रसानुभूति देखने से हमें मिली, और किसी काव्य को सुनने से हमें मिली, या कभी परमात्मा का अद्भुत अनुभव करने से या हमारे आत्मसात करने से हमें एक अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। वह परमानंद कहलाता है। यदि मैं बोलचाल की भाषा में से कहूं तो आनंदा अनुभूति ही रस है। अब ये किन तत्वों से भरत मुनि ने हमें एक सूत्र दिया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग गाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, संचारी भावों के सहयोग से रस की अनुभूति होती है। अब मैं एक एक बिंदु को लूंगी। स्थायी भाव जन्मजात हमारे हृदय में विभिन्न 10 तरह के जो स्थायी भाव है वो विद्यमान रहते हैं, और अनुभाव जो भावों के पीछे चलते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। विभाव आलंबन और उद्दीपन के रूप में उस भाव को उद्दीप्त करते हैं, और संचारी भाव जो 33 माने गए हैं वो हमारे हृदय में संचरण करते रहते हैं। परिस्थिति को पाकर के वही भाव रस रूप में परिणित होकर प्रकट होते हैं। जैसे हमें किसी ने गाली दी तो तुरंत हमने एक के बदले में उसको 2 गाली दी, क्योंकि हमारे हृदय में उस गाली से पीड़ा उत्पन्न हुई, और पीड़ा के मारे हमने उसको
जवाब दिया, ये हमारी अनुभूति थी और हमने उत्तेजना में आके उसको उस तरह से गाली दी। जैसे मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊं तो वो ये इस तरीके से कि एक रंगमंच पर नाटक चल रहा है और नाटक पर शकुंतला और दुष्यंत उसके पात्र हैं। दुष्यंत का ये अभिनय है कि वो शकुंतला को भूलेगा और जब नाटक में दर्शक दीर्घा जो बैठी हुई है, जब दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं और उसकी अंगूठी पहचानने से मना कर देते हैं तो दर्शक जो दीर्घा में बैठे हुए हैं वो लोग टमाटर और आलू उस पर फेंकते हैं। वो जब ये टमाटर और आलू फेंकते हैं तो दर्शकों के हृदय में रसानुभूति होती है और वो दुष्यंत को ये कहते हैं, अरे ये तेरी शकुंतला है, इसे पहचानो। हालांकि जो पात्र दुष्यंत है वो नाटक के कथानुसार वहां नाटक कर रहा है, लेकिन दर्शक उसको सच मान करके आनंद की अनुभूति करते हैं। ये वह टमाटर और आलू उस पर फेंक रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि दर्शकों के हृदय में जो अनुभूति हुई वह रसानुभूति थी शकुंतला के प्रति, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर्म किया।